जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हनुमान जी को खुश करना आसान है। किस प्रकार से आप हनुमान जी को खुश कर सकते हो? मात्र 3 काम करके। 3 काम अपनी पूजा करते वक्त, आप जो डेली की पूजा करते हो उसमें 3 काम अपना लीजिए। ये 3 काम कौन से ऐसे हैं जो हनुमान जी को अत्यंत प्रिय हैं? जो हनुमान जी को अगर खुश करना है तो वो 3 काम अपने जीवन में हमें लागू करने पड़ेंगे। कलयुग के अंदर अगर आप सोचते हो कि जागृत देवता की कृपा अगर आपको प्राप्त हो जाए, वो 3 काम से आपको प्राप्त हो सकती है। ये 3 काम अपने जीवन में अपना लीजिए। बस ये 3 काम जिस वक्त आप पूजा करते हो, उस वक्त आपको करने ही करने हैं। आंधी आए, तूफान आए, जेंट्स हो या लेडीज, करना जरूरी है। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। आपने क्या कार्य करना है वो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। सिर्फ आपको वही कार्य अपने जीवन में अपना लीजिए और उस कार्य को करने लग जाइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को ना भूलना दबाना, जिससे आपके पास आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। क्या होता है, हम अपने दैनिक जीवन की जो पूजा करते हैं, उस पूजा से हमें भक्ति प्राप्त होती है, कृपा प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है, धैर्य प्राप्त होता है, मजबूती प्राप्त होती है। हमारे जीवन में बदलाव भी हमें प्राप्त होता है, तरह तरह के संकेत भी हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन हम ऐसा कौन सा काम करें जिससे हनुमान जी को हम खुशी दे सके, जिससे बजरंग बली को खुशी दे सके? अगर बजरंग बली आपसे प्रसन्न हो जाएंगे तो वो आपके घर दौड़े दौड़े जरूर आएंगे। आपके घर दौड़े दौड़े जरूर आएंगे और पवन की माफिक आएंगे। पवन पुत्र तुम पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी पवन देव के पुत्र हैं और पवन के माफिक एकदम आपके घर में उनका वास होने लग जाएगा। उनकी तरंगे आपके घर में, आप उनकी तरंगों को महसूस कर पाओगे। और यहां तक कि एक पीढ़ी के लिए नहीं, आने वाली 7 पीढ़ियों तक ये कृपा आपके घर से जाएगी नहीं कभी भी। सिर्फ मात्र 3 काम दैनिक जीवन की पूजा में अगर आप अपना लेते हो। पहला काम कौन सा है, ऐसा कार्य है जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला काम जो है वो है हनुमान जी को सिंदूर अर्पण करना। अब हनुमान जी को सिंदूर अर्पण करने के लिए जो लेडीज है वो मूर्ति पर सिंदूर अर्पण नहीं कर सकती, लेकिन एक कागज लेकर, एक कागज हनुमान जी के आगे कागज रखकर उस पर सिंदूर अर्पण कर सकते हो। जेंट्स ने भी उसी तरीके से अर्पण करना है। और कैसे करना है मैं आपको आज बता रहा हूं। देखो, हनुमान जी जो है धरती की जागृत रूप की शक्ति है और शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु श्री राम का नाम लेते ही जल्दी आपके कार्य को पूर्ण कर देते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बोला, किसका नाम लेते ही? प्रभु श्री राम का नाम। प्रभु श्री राम का नाम इतना अत्यंत प्रिय है इन्हें कि ये आपके कार्य को मंगल में कर देंगे। आपको पता है हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाने से क्या होता है? हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से, वो कब चढ़ा था हनुमान जी पर सिंदूर? एक दिन माता सिया अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी वहां पहुंच गए। वहां पर हनुमान जी ने कहा, माता ये क्या सिंदूर लगा रहे हो? कहा कि प्रभु श्री राम की आयु बड़ी होती है। हनुमान जी ने तो तत्काल अपने तन को ही रंग डाला, अपने तन को ही रंग डाला उस सिंदूर से। क्यों? मेरे शरीर का कोई कोना ही ना ऐसी अटूट भक्ति अपने इष्ट के प्रति, तो इसीलिए इन्हें भक्त शिरोमणि भी कहा जाता है। इनके जैसी भक्ति ना तो इस संसार में कोई करने वाला है, ना ही किसी ने की है। ये निरंतर ही अपने नाम से प्रिय प्रभु श्री राम का ही गुणगान करते हैं। जिस प्रकार आपने देखा कि इस प्रकार से आपने कहा, ये जो मैं जो 3 काम आपको बता रहा हूं ना, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये 3 काम करते ही आप देखना, ये प्रभु श्री राम और माता जानकी से ही जुड़े हुए हैं। ये 3 काम आप अपने दैनिक जीवन में अगर धारण कर लोगे तो हनुमान जी की तरंगे, हनुमान जी की कृपा आप प्राप्त करे बगैर जा नहीं सकते। आपके शरीर पर, आपके घर में हनुमान जी का वास अवश्य ही होगा। कार्य किया, सिंदूर, सिंदूर आपने, आप हनुमान जी के नाम का निकालने लगे। अब यही सिंदूर अगर राम स्तुति कर कर निकालो तो सोने पर सुहागा। एक कार्य ये करना है, जब सिंदूर अर्पण कर रहे होगे तब श्री रामचंद्र की कृपालु भजवन हरन भवे धारणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारणम। समझ गए? इस प्रकार से अपने आज्ञा चक्र के आगे रखकर सिंदूर को इस प्रकार, जेंट्स हो, लेडीज हो, बच्चा हो, कोई भी हो, इसमें आप हनुमान जी को स्पर्श नहीं कर रहे हो। सिर्फ आप सिंदूर, आप कहते हैं कि लेडीज सिंदूर नहीं चढ़ाती, लेडीज मूर्ति पर सिंदूर नहीं चढ़ाती, लेकिन हनुमान जी के नाम का सिंदूर अर्पण जरूर कर सकती है। तो इस प्रकार से, क्योंकि हनुमान जी हर व्यक्ति के हैं। जो कोई पढ़े या हनुमान चालीसा, मतलब जो कोई, मैंने कोई भी हो चाहे
नर हो, नारी हो, कोई व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़ सकता है। तो हनुमान जी को सिंदूर भी अर्पण कर सकते हो आप। लेकिन लेडीज जो है लंगोट अर्पण नहीं करती है, लेकिन उनके शरीर को स्पर्श नहीं करती है सिंदूरी मूर्ति को। तो क्या होता है कि इस प्रकार से आज्ञा चक्र आपने राम स्तुति को लगाया। हनुमान जी को प्रिय क्या है? क्या प्रिय है? राम स्तुति। माता सिया ने कहा था, माता सिया ने कि इससे प्रभु की आयु बड़ी होती है, और सुना क्या रहे हो? राम स्तुति। और दे क्या रहे हो? सिंदूर। तो हनुमान जी तो आपके ऊपर दोनों हाथों से कृपा करेंगे करेंगे। अब क्या है? घर में धन की कमी रहती है, आपके कारोबार में बरकत नहीं रहती है। अब ये जो भोग मैं आपको बता रहा हूं, ये डेली हनुमान जी को लगाने लग जाइए, डेली हनुमान जी को लगाने लग जाइए। देखिए आपका जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा आपका। सच्चाई है। क्योंकि ये कार्य करने से, जिस प्रकार से मैं आपको वीडियो बना रहा हूं, ये आप सोचिए कि ये कंटिन्यू अगर आप अपने जीवन में अगर इस प्रकार की चीजें अपनाते हो, तो आपके जीवन के अंदर एक नई खुशहाली उत्पन्न हो सकती है। क्या है? आपने तुलसी दल, तुलसी दल का हनुमान जी को भोग अर्पण करना है। मोतीचूर के लड्डू पे कीजिए, गुड़ के ऊपर रख के कीजिए हनुमान जी को तुलसी दल। अब कहोगे तुलसी दल का कैसा जुड़ाव हो सकता है हनुमान जी से? एक बार हनुमान जी महाराज ने माता सीता से कहा कि माता मुझे तत्काल भूख लगी है। तो माता सीता हनुमान जी को भोजन करवाने लग गई, और सारा भोजन जो है हनुमान जी खाते गए, खाते गए, खाते गए, और जितना अनाज था सब खा गए। अब यही समस्या, ये प्रभु की लीला है। प्रभु की लीला, प्रभु अपने कार्य करने के लिए लीला रचते हैं। क्यों? संसार के कल्याण के लिए। अब यही बात प्रभु श्री राम को कही कि हनुमान जी तो, उनकी तो तृष्णा ही नहीं पूरी हो रही। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि राम तुलसी का एक तुलसी पत्र दीजिए, और हनुमान जी के हाथ में रखकर उन्हें कहिए कि ये खाइए। और जैसे ही प्रभु ने तुलसी पत्र दिया, माता ने तुलसी पत्र दिया और हनुमान जी ने उसे ग्रहण किया, तत्काल उनकी तृप्त डकार आ गई, तृप्ति। अब आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तीनों ही काम प्रभु श्री राम और माता जानकी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो। तो अगर ये तीन काम कंटिन्यू दैनिक जीवन में अपना लिए जाएं, तो सोचिए क्या प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर होगी। हनुमान जी महाराज कलयुग में माना जाता है, वेदों पुराणों में इस बात का स्पष्टीकरण है, उल्लेखन है कि धरती की जागृत शक्ति है और चिरंजीवी शक्ति इस संसार में विचरण करती है, और प्रभु राम के नाम का गुणगान करने के लिए ही उस धरती पर वो है। और इसी बात सोचिए, जब आप अपने दैनिक जीवन में 1 वर्ष बीत गया, 2 वर्ष बीत गया, 3 वर्ष बीत गया, इस प्रकार के 3 कार्य अगर आपने अपनाकर कर लिए, तो आपका जीवन तो सार्थक हो गया। हनुमान जी आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, ये बात सुन लेना। हनुमान जी आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, आपसे कभी मुख नहीं मोड़ेंगे। क्यों? आपने तीनों ही काम उन्हें प्रसन्न करने के लिए दिए हैं, अपनी खुद के लिए नहीं। अब आपके प्रति आपके घर में प्रेत व्याधा बढ़ेगी? नहीं। आपके घर में मलिन तत्व बढ़ेगा? नहीं। देखो, संसार में दुख और सुख की जो लीला चलती रहती है वो तो चलती है, लेकिन अगर इस प्रकार के 3 कार्य जीवन में धारण कर लिए जाएं, तो सोने पर सुहागे वाला कार्य हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सरलता से प्राप्त हो जाए। और इसी वीडियो का स्टेटस पे लगाइए, ताकि 10 लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे, और वो भी हनुमान जी की भक्ति इस प्रकार से करें। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।